नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG के फाइनल आंसर की के रिलीज होने के बाद अब क्या कुछ DU LLB और BHU LLB की कट ऑफ होने वाली है। साथ में दोस्तों, यदि आप इन दो यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको किन यूनिवर्सिटीज में दोस्तों कम मार्क्स में एडमिशन मिल सकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इन यूनिवर्सिटीज में भी दोस्तों कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जहां पे दोस्तों यदि आपके थोड़े से नंबर कम है और आप लगभग जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों भी आप एडमिशन पा सकते हैं। और वो चीजें क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको CUET PG, CUET UG और साथ में दोस्तों UGC नेट से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन और साथ में दोस्तों LLB, LLM या फिर जुडिशरी से संबंधित दोस्तों वीडियोस हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे और आपको दोस्तों वहां पर लगातार वीडियोस के माध्यम से आपकी पहुंच बनती रहेगी। तो मिलते दोस्तों, चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे DU LLB के जो 3 ईयर कोर्स है उसके कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, इस बार क्या कुछ कट ऑफ जाएगी उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो आगे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दोस्तों जो लॉ है वो 3 सेंटर के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। जो कोर्सेज है जैसे LLB, LLM इत्यादि जो कोर्स है वो वहां पे चलाए जाते हैं। दोस्तों, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, वो है कैंपस ऑफ लॉ सेंटर, जिसे हम CLC के रूप में जानते हैं। फिर लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2, यहां पे जो है दोस्तों आपके LLB, LLM या फिर लॉ के जो कोर्सेज हैं वो चलाए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। दोस्तों, इस बार पेपर पैटर्न चेंज रहा है पिछले वर्ष के हिसाब से, तो इस वजह से जो है कि दोस्तों आपके जो एग्जाम के जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन DU एक ऐसी यूनिवर्सिटी दोस्तों जिसमें कि सबसे ज्यादा सीटें यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको देखने को मिलती हैं। लगभग 2800 के आसपास जो सीटें हैं, मैं टोटल सीटें आपको बताऊं जो कि DU से संबंधित है, उनके कॉलेजेस से संबंधित है मिला के, तो लगभग 2800 सीटें जो है दोस्तों आपको DU के अलग अलग जो लॉ सेंटर्स हैं, जो आपके कॉलेजेस हैं, वहां पे मिलकर प्राप्त होती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि इसके लिए क्या कुछ कट ऑफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जब आपका फाइनल आंसर की जारी हो चुका है, यदि हम उसके बाद के कट ऑफ की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फाइनल आंसर की है उसके हिसाब से जो DU का जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग दोस्तों आपका 195 से लेके 205 तक दोस्तों आप इसको +-10 मान के चलिए, क्योंकि जो है लगभग इसी के बीच में, यदि आप 190 से लेके 210 नंबर के बीच में आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जो एडमिशन है वो DU में आपके होने की पूरी संभावना है, यदि आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से हैं। तो ये 10 नंबर बढ़ भी सकता है, 10 नंबर घट भी सकता है। यदि हम बात करें EWS कैटेगरी की दोस्तों, तो EWS कैटेगरी जो कट ऑफ है वो लगभग 185 से 195 +-10 के बीच में जो है दोस्तों इसकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। वहीं पे दोस्तों यदि हम बात करें OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर की, तो OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर की दोस्तों जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो लगभग दोस्तों आपकी मान के चलिए कि 180 से लेके दोस्तों 190 के बीच में जो है दोस्तों, या फिर कह लीजिए 195 तक जो है दोस्तों वो भी कट ऑफ जा सकती है। वो भी कहां पे, अब ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जिनके इनमें नंबर ज्यादा होंगे उनको इनमें भी प्रेफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके भी जो कट ऑफ हैं सेंटर्स के वो अलग अलग जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यदि आपका DU में एडमिशन हो गया आप अपने मन पसंद के कॉलेजेस ले लेंगे, नहीं, वहां पे भी जो आपके एडमिशंस हैं वो उनके भी जो कट ऑफ हैं वो वेरी करते हैं। जैसे कैंपस ऑफ जो लॉ सेंटर CLC कट ऑफ हाई जाता है, जो लॉ सेंटर 1, 2 हैं कट ऑफ कम जाते हैं। तो ऐसे ही चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। SC और ST कैटेगरी कट ऑफ की बात करता हूं, तो SC या फिर ST कैटेगरी जो कट ऑफ है दोस्तों लगभग ये मान के चलिए कि 150 से 160 के आसपास जो दोस्तों +-10, ये जो दोस्तों SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो DU में आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे मैं ST कैटेगरी जो कट ऑफ दोस्तों बात करूं, तो वो दोस्तों आपकी कट ऑफ जो है 130 से लेके 120 या फिर 110 तक मान लीजिए इसकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है, क्योंकि यहां नंबर्स ऑफ सीट जो हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए जो कट ऑफ है वो आपका क्या होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी संबंधित है उनके कट ऑफ वेरी करेंगे। तो ये कुछ कट ऑफ जो है दोस्तों आपके जनरल, EWS, OBC, SC, ST और दोस्तों बाद में जो फिजिकल हैंडीकैप है, चाहे वो विजन हो, लोकोमोटर हो या फिर हियरिंग के हो, यदि इनके कट ऑफ की बात करता हूं दोस्तों, तो इनकी कट ऑफ बहुत मिनिमम जाती है। लेकिन
अब इतना भी मिनिमम मत समझिएगा कि 2-4 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा। तो यदि आपके 80 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो इसमें जब देखिए डिसेबिलिटी डिपेंड करती है कि उनकी डिसेबिलिटी कितनी है, ठीक है, किस में है, विजन में है, लोकोमोटर के हैं, हियरिंग में है, वो अलग अलग जाती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि लगभग यदि आपके 80 प्लस नंबर हैं तो आपके जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटीज में हो सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी इस क्रम में वो है दोस्तों आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपके जो टोटल सीटें हैं वो लगभग 286 दोस्तों जो आपकी यह रेगुलर सीट है। जी हाँ दोस्तों 286 रेगुलर सीट है और इस टोटल सीट की 15% जो सीट्स हैं दोस्तों वहां पे एडमिशन होता है दोस्तों आपके पेड सीट के ऊपर। अर्थात यदि आपके नंबर कम हैं तो भी आपका एडमिशन जो दोस्तों पेड सीट पे हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके नंबर इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि जो ओबीसी SC ST से भी कट ऑफ कम हो। नहीं, इनकी जो कट ऑफ है पेड सीट की, जहां पे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ कंप्लीट हो रही है उसके बाद जो है वो जो पेड सीट कट ऑफ है वो स्टार्ट होती है। कारण यह है कि पेड सीट में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो वहां पे वो आपका कैटेगरी नहीं लगेगा, रिजर्वेशन नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूं BHU LLB की जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है, तो BHU LLB की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग जो DU है उसी से थोड़ा 5 नंबर 10 नंबर जो है कम जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे DU की तरफ भागते हैं और उसके बाद जो है बच्चे भागते हैं BHU की तरफ। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, एक फैक्टर ये भी होगा कि यदि DU ने पहले एडमिशन प्रोसीजर चालू कर दिया तो वहां की कट ऑफ हाई चली जाएगी। यदि BHU ने एडमिशन प्रोसेस पहले शुरू कर दिया, इसने एडमिशन पहले शुरू कर दिया, काउंसलिंग पहले शुरू कर दी, तो इसकी कट ऑफ हाई चली जाएगी। कारण यह है कि बच्चे अपने एडमिशन की सिक्योरिटी की वजह से किसी भी इंस्टीट्यूशन में पहले इनरोल्ड होना चाहते हैं। यदि वो पहले इनरोल्ड होना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है जो कट ऑफ है वो वहां पे हाई जाए, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है फॉर द LLB, ठीक है। तो क्या कुछ कट ऑफ जाएगी दोस्तों, तो 190 से 200 के आसपास जो कट ऑफ है दोस्तों वो BHU में LLB के जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों जाने की संभावना है। +-10 आप अपने से जोड़ लीजिएगा। यदि मैं दोस्तों बात करूं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी से जो कट ऑफ है वो लगभग 180 से 190 के बीच में जो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। OBC की बात करता हूं दोस्तों तो 170 से 180 के बीच में जो दोस्तों इसकी कट ऑफ है OBC कैटेगरी के आप यहां पर देख पाएंगे। SC कैटेगरी कट ऑफ की बात करता हूं दोस्तों तो 155 से लेके जो है दोस्तों आपका 140 तक जो है दोस्तों आप इसकी जो कट ऑफ है ये मान के चलिए यहां पे एडमिशन जो है आपका आराम से हो जाएगा, बल्कि इससे कम ही मान के चलिए 135 भी मान के चल सकते हैं, आपके एडमिशन आराम से यहां पे हो जाएंगे। यदि ST कैटेगरी की बात करता हूं दोस्तों तो ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये काफी कम जाती है। लगभग दोस्तों जो आपके BHU में जो LLB में ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 120 टू 130 या फिर 125 तक जो कट ऑफ है दोस्तों ये ST कैटेगरी की जाएगी। जबकि यदि आप फिजिकल हैं, हैंडीकैप्ड हैं, आप दिव्यांग हैं तो आपकी जो कट ऑफ है इससे कहीं ज्यादा कम जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ कट ऑफ रहा BHU और DU का लेके। यदि आप इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब कि आपके जो नंबर हैं आपके कैटेगरी के हिसाब से न ही BHU को बिलोंग करते हैं न ही DU को बिलोंग करते हैं या फिर इसके आसपास नहीं है, तो इनके अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मैं बात करूं एक सेंट्रल सिटीज है BBAU, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वैसे ही है आपका हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और वहां पे जो कट ऑफ है एज कंपेयर टू DU, BBAU, JMI, AMU, इनसे जो कट ऑफ है वो कम जाती है। तो यदि आपका भी एम है LLB करना ही करना, लेकिन यदि आपको BHU या DU नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि हमारा ईयर गैप ना हो, तो आप इन यूनिवर्सिटी जैसे BBAU है, आपके बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपके कम नंबर पे जो एडमिशन है आपको वहां पे मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपका भी कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग टू द LLB, LLM या फिर CUET PG से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्या कुछ कट ऑफ होगा, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, क्या कुछ करना होगा दोस्तों, हम वहां पर जुड़कर आप सभी के जरूर सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।